हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने क्लास 12 के एलपीपी की कंप्लीट एक सीरीज़ शुरू की है और आज इस सीरीज़ का 4th वीडियो है। हमने कंप्लीट एलपीपी को लगभग 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला पार्ट था कॉन्वेक्स सेट और उसके टाइप, और सेकेंड पार्ट था हाउ लाइन डिवाइड्स प्लेन, थर्ड पार्ट था कि कैसे इन इक्वेशंस को ग्राफिकली प्लेस करते हैं या फिर कैसे इन इक्वेशंस ग्राफिकल सॉल्यूशन दिखाते हैं। ठीक है, और आज हम उसी इन इक्वेशन को ग्राफिकली प्लेस करने का जो वीडियो सीरीज हमने शुरू किया, उसमें दो वीडियो हमने देखे हैं पहले, उसका ये तीसरा चौथा पार्ट है। अब तक हमने देखा कि सिंगल वेरिएबल का जो इक्वेशन बनता है स्ट्रेट लाइन का या फिर इन इक्वेशन बनता है, उससे फेजिबल रीजन कैसे शो करते हैं। आज का ये जो इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल का है, इसमें एक्स और वाई ये 2 वेरिएबल्स हैं और हम देखेंगे कैसे ये एक्स और वाई से बने 2 वेरिएबल एक पर्टिकुलर रीजन ग्राफिकली शो करता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये जो आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू वाला साइन है, इसमें ग्रेटर दैन वाला पार्ट आपका एक कंप्लीट रीजन दिखाता है और इक्वल टू वाला जो पार्ट है वो पार्ट क्या दिखाता है, एक पर्टिकुलर लाइन दिखाता है, और जो लाइन कंप्लीट ग्राफ को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो लेट्स ड्रॉ दैट लाइन फर्स्ट। ओके, सो ट्वाइस एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 10 ये लाइन है। इस लाइन को ग्राफिकली अगर हमें प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम x के और y के पॉइंट्स निकाल लेंगे। मान लीजिए x की वैल्यू 0 है। अगर x की वैल्यू मैंने 0 ले ली तो y की वैल्यू क्या होंगी, 0 into something 0 मतलब माइनस 5y इज इक्वल्स टू 10 विच विल गिव अस y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 5 माइनस 10 अपॉन 5 विच विल गिव अस y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। मतलब जब x की वैल्यू 0 होंगी तो y की वैल्यू -2 होंगी। एक और पॉइंट हमें लगेगा क्योंकि लाइन को प्लॉट करने के वास्ते हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये x1, y1, 0, -2 एक पॉइंट मिल गया हमको। एक फिर से एक पॉइंट लेंगे हम, ठीक है। फिर एक काम कर लेते हैं, अब सेकेंड पॉइंट में हम y को 0 प्लेस कर लेते हैं। जब मैं y को 0 ले लूँगा तो क्या बनेगा मेरा, ट्वाइस x इज इक्वल्स टू 10 मतलब x इज इक्वल्स टू 10/2 विच विल गिव अस 5। सो ये हमें 2 पॉइंट मिल गए। अगर मैं इस ग्राफ पे से प्लॉट करना चाहूँ तो ये आपका ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 4 होगी और यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू है 5। और ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है इसको प्लेस करने के वास्ते हमारे पास में देखिए पूरे -2 तक जाना है हमें x पे, y पे, ठीक है। y पे देख लीजिए ये पहला पॉइंट होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। ज़रूरत नहीं है y पे हार्डली हमें -2 का काम पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने प्लॉट कर लिया। ये y एक्सिस पे -1 और ये -2 इसका ही काम है। तो पहला पॉइंट है x का 0 और y का -2। x का 0 और y का -2 मतलब ये वाला पॉइंट हमें मिल गया, ये वाला पॉइंट जो है। और सेकंड वाला पॉइंट है x का 5 और y का 0। तो x का 5 और y का 0 ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये ऐसी कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, जिस स्ट्रेट लाइन ने कंप्लीट ग्राफ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला एक हिस्सा ओरिजिन के साइड का एक हिस्सा और एक नॉन ओरिजिन के साइड का हिस्सा। तो लेट्स चेक कि हमारे जो इन इक्वेशन है ये कौन सा हिस्सा दिखा रहा है, ये ओरिजिन वाला हिस्सा दिखा रहा है या नॉन ओरिजिन वाला हिस्सा दिखा रहा है। अगर मैं ओरिजिन के साइड के कोई भी एक पॉइंट इसमें प्लेस करता हूँ और हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, इसका मतलब ये ओरिजिन वाला दिखा रहा है, अदरवाइज ये नॉन ओरिजिन वाला दिखाता है। सबसे ईजीएस्ट पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं ओरिजिन के 0,0। तो लेट्स चेक कि 0,0 के वास्ते ये इक्वेशन जो है ट्रू बनता है या फॉल्स बनता है। डाल दीजिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, देन इट विल बिकम 0 into 2 मतलब 0 माइनस 0 into समथिंग 0, तो 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन है फॉल्स हो गया। 0 इज़ ग्रेटर देन 10 मतलब ये झूठ है, गलत है ये। इसका मतलब कि ये हमारा जो इक्वेशन है ये ओरिजिन साइड के वास्ते नहीं है। ये जो हमारा इक्वेशन है ये नॉन ओरिजिन साइड के वास्ते है, क्योंकि हमने ओरिजिन साइड का एक कोऑर्डिनेट जब डाला तो आंसर जो आया वो फॉल्स आंसर आया। उसने हमारे क्या किया, फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि 0 जो है वो 10 से बड़ा है, ऐसा उसका कहना है। जब हम 0 उसके अंदर डालेंगे, इक्वेशन के अंदर डालेंगे 0,0, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये वाला इक्वल टू वाला पार्ट जो है वो इस लाइन पे के हर पॉइंट के वास्ते है, और एक ग्रेटर देन वाला पार्ट जो है कि ट्वाइस x माइनस 5y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये हर उस पॉइंट के वास्ते है। आप चाहे इस लाइन के नीचे वाला कोई भी पॉइंट ले लीजिए, हर पॉइंट के वास्ते। मान लीजिए ये पॉइंट है जहाँ पे आपके x की वैल्यू आ जाएंगी समथिंग लाइक -3, नहीं x की वैल्यू आ जाएंगे आपके कोई भी पॉइंट ले लीजिए इससे बड़ा है। अब यहाँ पे x को 4 में कट कर रहा है, मतलब 4 से बड़ा है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। या फिर ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं यहाँ पे।
तो x की वैल्यू मान लीजिए मैंने 2 ले ली और y की वैल्यू ऐसे ले ली मैं -3, तो ये पॉइंट के वास्ते सच हो जाएगा। कोई भी पॉइंट जो इस लाइन के नीचे वाला है वो x और y की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये सच हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमने फेजिबल रीजन निकाला। हमारा कंप्लीट इस इक्वेशन का जो फेजिबल रीजन है वो ये इस लाइन के नीचे वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम दिए गए लाइन का फेजिबल रीजन निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं है, क्या दिया गया आपको, थ्राइस x प्लस ट्वाइस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब आपकी लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इस टाइप की होती है तो ये लाइन आपकी ओरिजिन छोड़ के कहीं और से पास हो रही है, क्योंकि इसके अंदर c एग्जिस्ट करता है, कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट करती है। जब आपकी लाइन में कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है, खाली y और x ही एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब आपकी लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है। और देखिए इस इक्वेशन में भी x का कोई टर्म है, y की टर्म है, लेकिन कांस्टेंट गायब है, इसका मतलब ये लाइन जो है ओरिजिन से पास करने वाली है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं इस लाइन को प्लॉट करना है हमें। इक्वल टू वाला कंडीशन लेते हैं, तो थाइस x प्लस ट्वाइस y इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। फिर ये क्या बनेगा, अब मैं इसका एक चार्ट बना लेता हूँ, x के पॉइंट्स, ये y के पॉइंट्स। सबसे पहले x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू 100% 0 आने वाली है, क्योंकि ये लाइन जो है ओरिजिन में से पास हो रही है। जब x की वैल्यू 0 होंगी तो y की वैल्यू भी 0 ही होंगी। ओरिजिन में से पास होने वाली लाइन के वास्ते x और y 0 0 ओरिजिन पे होते हैं। तो जैसे मैंने x की वैल्यू 0 ले ली तो ट्वाइस y बराबर 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। ये मिल गया पहला पॉइंट ओरिजिन पे का, ठीक है। ये तो मैंने ये ड्रॉ करने के पहले ही आपको बता दिया था। अब देखिए और कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया x की वैल्यू 1 ले ली। अगर x की वैल्यू मैं 1 ले लूँगा तो 3 × 1 मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 को साइड में चला जाएगा तो ट्वाइस y विल बी इक्वल टू -3, देयरफॉर y इज इक्वल टू -3/2। जब मैं क्या लूँगा, x की वैल्यू 1 लूँगा तो y की वैल्यू -3/2 आ जाएंगी। तो ये दोनों पॉइंट मेरे को मिल गए। अब इसको प्लॉट करो ग्राफ पे। तो ये पहला पॉइंट हो गया मेरा 0,0 का, ठीक है। और यही मेरा पॉइंट है पहला एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका, x का 1, x का पॉजिटिव 1 चाहिए, मतलब ये वाला पॉइंट 1, और y का -3/2 मतलब नीचे जाएगा ये। यहाँ पे मान लीजिए y का 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और 3/2 मतलब 1.5, 1.5, तो ये यहाँ पे होगा -3/2। मतलब ये आपका पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू 1 है। ये पॉइंट है कौन, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3/2 का। तो ये दो पॉइंट हमें मिल गए, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। इन दोनों पॉइंट में से जाने वाली ये जो स्ट्रेट लाइन होंगी आपकी, ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है। अब इस लाइन ने फिर से ग्राफ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। अब हमें चेक करना है हमारा फेजिबल रीजन कौन सा है। तो कोई भी एक पॉइंट उसमें डाल के देख लीजिए, अगर सच आता होगा तो वो साइड हमारी है। अब ये साइड का कोई भी पॉइंट, मतलब पहला क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर डाल दीजिए पहले क्वाड्रेंट में के। मैं 1,1 चेक करूँगा, ठीक है। तो 1,1 डालते बराबर क्या होगा, 3 × 1 मतलब 3 प्लस 2 × 1 मतलब 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्लस चेक है, सच है क्या, तो 3 + 2 इज़ 5, 5 इज़ ग्रेटर देन 0, या इट इज़ ट्रू। अब ये ट्रू है, इसकी वजह से हमारा रीजन कौन सा होगा, ये होगा। मतलब हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा शो कर रहा है, ठीक है। नीचे वाले किसी भी पॉइंट के वास्ते ये गलत आ जाएगा। अगर आप यहाँ की कोई वैल्यू पुट करते हैं जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -1 है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1 है, और y की वैल्यू भी -1, अगर हम ये पॉइंट पुट करते हैं कोई भी नीचे वाला पॉइंट, यहाँ पे x, 1 की वैल्यू कितनी है -1, तो ये गलत हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 3 × -1 मतलब -3 और 2 × -1 मतलब -2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब -2 -3 -5 इज़ ग्रेटर देन 0 इसका कहना होगा, जो गलत है, फॉल्स है। मतलब ये वाला हिस्सा ये शो नहीं कर रहा है, नीचे वाला हिस्सा शो नहीं कर रही है। ये लाइन का फेजिबल रीजन जो आएगा वो ऊपर वाला आएगा, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट के वास्ते हमारा इक्वेशन जो है वो ट्रू हो रहा है। तो इस तरह से हम दी गई लाइन का फेजिबल रीजन निकालते हैं। लास्ट के 2 वीडियोज़ हमारे खाली फेजिबल रीजन पे चालू है, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो फेजिबल रीजन निकालना है। अगर फेजिबल रीजन निकालना आपको आ रहा है तो आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से दिए गए इक्वेशन से 2 या 3 लाइन को मिला के हम कैसे फेजिबल रीजन निकालते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम LPP को सॉल्व करना और वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे।